इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के वर्गों के योग पे आधारित प्रश्नों को बनाने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप काफी कम समय में इस टाइप के सभी तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है। मतलब 1 का स्क्वायर करना है, फिर 2 का स्क्वायर करना है, फिर 3 का स्क्वायर करना है। इस तरह हमें 10 तक जाना और उन सभी संख्याओं को जोड़ के क्या होगा ये हमें बताना है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ये जो संख्या है प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे n क्या होगा, n का वैल्यू होगा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। यहाँ पे 10 प्लस 1 करेंगे, n प्लस 1 दिया गया है तो गुना लिखेंगे, 10 प्लस 1 कितना होगा 11, गुना का साइन लगाएंगे। 2n बोला गया है, मतलब 10 गुना 2 करेंगे तो 20, 20 प्लस 1 करेंगे तो 21, बटा में क्या करेंगे 6, 2 से कटाएंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, 3 से 21 7 बार में कटेगा। यहाँ पे 11, 7 और 5 मिला है, इन सभी को गुना करने पे आपको मिल जाएगा 385। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, हम सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से 80 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि 1 से 80 तक का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह 80 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें बताना है। यहाँ पे क्या करेंगे, वही n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n क्या है 80 है, तो लिखेंगे 80 गुना 80 प्लस 1 करेंगे, n प्लस 1 मतलब 80 प्लस 1 यहाँ पे होगा 81, गुना 2n प्लस 1 मतलब 80 गुना 2 160, 160 प्लस 1 161, बटा में करेंगे 6, 2 से कटाएंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 40 बार में कटेगा, 3 से 81 27 बार में कट जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन में इकाई अंक 2 है, दूसरे ऑप्शन में इकाई अंक 0 है, तीसरे ऑप्शन में इकाई अंक 3 है और चौथे ऑप्शन में इकाई अंक 5 है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 40 है हमारे पास, गुना 27 है, गुना 161 है। इन तीनों का इकाई अंक क्या है, 1 है, 7 है और 0 है। और हमें पता है 0 से हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो इकाई अंक हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन बी जो होगा 17 3 8 8 0, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आपको पूरा गुना भी करना नहीं पड़ेगा। अगर ऑप्शन में इकाई अंक अलग है तो आप इकाई अंक से पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। आप गुना करेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह 12 तक के स्क्वायर का मान क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इतना संख्या नहीं दिया गया है, यहाँ से संख्या शुरू किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 12 तक के संख्याओं के वर्गों का योग हम निकाल लेंगे। कैसे, n क्या होगा 12 होगा, लिखेंगे 12, 12 प्लस 1 करेंगे मतलब 13, गुना 12 दूनी 24 प्लस 1 25 होगा, बटा में 6 होगा, 6 से 12 2 बार में कट जाएगा। जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 650। उसी तरह हम 1 से लेके 3 तक का निकाल लेंगे। यहाँ पे n का मान कितना होगा 3 होगा, तो 3 गुना 3 प्लस 1 कितना होगा 4, गुना 3 गुना 2 करेंगे तो 6 प्लस 1 मतलब 7, बटा में 6, 3 से 6 2 बार में कटेगा, 2 से 4 2 बार में कटेगा, तो 7 गुना 2 कितना होगा 14। ये वाला टोटल है 1 से लेके 12 तक के संख्याओं के वर्गों का योग है। इसमें से हम 1 से 3 वाला माइनस कर देंगे, मतलब 14 माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 636 हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरह हमें जाना है 20 के स्क्वायर तक।
इन सभी संख्याओं का योग हमें बताना है। ये है सम संख्या। जब सम संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा में 6। पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पे 2 लगा हुआ था और यहाँ पे 1 था। यहाँ पे इस फॉर्मूले में इतना चेंज होगा। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। 20 प्लस 1 कितना होगा, 21 गुना 20 प्लस 2 कितना होगा, 22 बटा में क्या लिखेंगे, 6। 2 से घटाएंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, 3 से 21 7 बार में कटेगा। 10, 7 और 22 इसे गुना करेंगे, हमें मिलेगा 1540। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, इस तरह 70 के स्क्वायर तक हमें जाना है। इन सभी संख्याओं का योग हमें बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे इससे पहले वाले संख्या के बारे में नहीं दिया गया है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे क्योंकि ये सम संख्या है। n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटा में 6, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ पे 2 से संख्या स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे 34 तक हमें नहीं दिया गया है। 34 के बाद 34 तक सम संख्या है, 35 को छोड़ के भी 36 से दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से लेके 70 तक का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, n का मान क्या होगा, 70 होगा। यहाँ लिखेंगे 70 गुना 70 प्लस 1 71 गुना 70 प्लस 2 72 बटा में 6 करेंगे। 6 से घटाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। सभी को गुना करने पे हमें मिलेगा 59640। अब हम क्या करेंगे, 2 से लेके 34 वाले संख्या तक का हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, 34 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 34 गुना 34 प्लस 1 कितना होता है, 35 गुना 34 प्लस 2 कितना होता है, 36 बटा में क्या करेंगे, 6। 6 से 36 6 बार में कट जाएगा। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 35 34 और 6। तो इन सभी को गुना करने पे मिलेगा 7140। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, इससे इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे 59640, इसमें से 7140 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 00525, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरह 75 के स्क्वायर तक हमें जाना है। विषम संख्या है, इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटा में 6। n का वैल्यू कितना है, 75 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 75। 75 प्लस 1 कितना होगा, 76 गुना 75 प्लस 2 कितना होगा, 77 बटा में 6। 3 से कटाएंगे, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 बार में कटेगा। 2 से कटाएंगे 76 को, 2 तिहाई 6, 2 8 16। हमें यहाँ पे कितना मिला है, 25 गुना 38 गुना 77। इन सभी को गुना करने में कितना मिलेगा, 73150। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से बहुत ही कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।